Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हम लोग क्या पढ़ेंगे? एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या पढ़ेंगे? एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर को हिंदी में क्या कहते हैं? परमाणु संरचना। क्या कहते हैं? परमाणु संरचना। अब देखिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़ते हैं परमाणु संरचना के बारे में। परमाणु संरचना, सबसे पहले परमाणु को जो है कितने भागों में तोड़ा गया और इसके बेसिक कण कौन कौन से हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, समझे? देखिए, इसके बेसिक कण को समझने से पहले हम लोग एक थ्योरी है जिसका नाम है डाल्टन थ्योरी। क्या नाम है? डाल्टन थ्योरी। वो डाल्टन थ्योरी समझेंगे। ठीक है, डाल्टन क्या कहता है? डाल्टन कहता है, देखिए, कोई भी चीज है, जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, अगर ये ब्लैक बोर्ड है और इस पर अगर मान लीजिए ऐसे रखा हुआ है तो इस पर फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। कोई भी चीज है, जैसे मोबाइल है, मोबाइल अगर डिस्चार्ज है तो उसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन जब चार्ज है तो वो क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन है। जैसे ये मार्कर है, इसमें भी क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन है। अगर हम इसमें करंट दे देंगे, अगर इससे करंट पास करेगा तो क्या हो जाएगा? इसके थ्रू क्या हो जाएगा? एक सिंगल डायरेक्शन में सभी इलेक्ट्रॉन बैठ जाएगा। मतलब कैसे बोलते हैं? व्हेन चार्ज इज कंडक्ट एनी कंडक्टर द इलेक्ट्रॉन इज इन यूनिडायरेक्शनल। मतलब एक डायरेक्शन में बैठ जाता है, एक डायरेक्शन में चल जाता है। नहीं तो कैसा होता है? अगर मान लीजिए ये, अगर मान लेते हैं कि ये अगर कोई ट्यूब है, ठीक है, ये अगर कोई ट्यूब है, ये अगर इसमें मतलब करंट नहीं दिए हैं तो इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेगा, कहीं से कहीं रहेगा। इसको कहते हैं जिगजैग मोशन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? जिगजैग मोशन। अगर इसी में हम किसी बैटरी को कनेक्ट कर दें, ठीक है, और यहां स्विच लगा दें, और स्विच लगाने के बाद जैसे स्विच दबाएंगे इसमें करंट चलना शुरू कर देगा, और करंट चलेगा तो इस जैसे करंट चला तो इसका जो होता है उसके बाद ये फिगर नहीं रहेगा, फिगर चेंज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। फिगर हो जाएगा ऐसा। ये इलेक्ट्रॉन है, ऐसे जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है, ऐसे जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है, ऐसे जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है, ऐसे जा रहा है। बात समझे? डाल्टन बताया। अब देखिए, सभी आदमी का कुछ ना कुछ डिमेरिट होता है और कुछ मेरिट होता है। मतलब उसमें कुछ क्या होता है? गुड फीचर होता है, और उसमें कुछ क्या होता है? बैड फीचर होता है। तो जैसे इसको ये प्रूव्ड किया कि नहीं, जैसे इलेक्ट्रॉन किसी भी चीज में वो क्या होता है? जिगजैग पाथ में होता है। और अगर मान लीजिए जैसे करंट दिए तो करंट देने के बाद क्या होता है? एक सिंगल डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, जब किसी कंडक्टर में करंट दिया जाता है तो बताइए उसका इलेक्ट्रॉन परिस्थिति कैसा होगा? मतलब स्थिति कैसा होगा? जिगजैग होगा, या एक डायरेक्शन में होगा, या डबल डायरेक्शन में होगा, या उसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा? तो कैसा होगा? मारेंगे, डबल डायरेक्शन है वो, मतलब दो को रखे देखिए हमको लगा नहीं, सिंगल डायरेक्शन है। इसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होगा तो वो एक डायरेक्शन में है। ये क्या जा रहा है? इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ठीक है, तो इसी से वो प्रूव्ड किया कि क्या प्रूव्ड किया? इसमें ये नहीं पता चला, जैसे मान लीजिए अगर हमको ये मार्कर दे दिया जाए किसी बुड़बक आदमी को, मतलब जिसको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, वो बोलेगा क्या करेंगे? उल्टा पुल्टा देखेगा ना। जैसे वो एक फिल्म था, क्या फिल्म था वो? एक आदि मानव वाला फिल्म नहीं था? उसमें क्या करता, वो देखा, वो फल को देखा ना, तो वो फल को देखा तो बोला कि ये क्या है, समझे ना? तो ऐसे ही अगर मान लीजिए किसी अननोन आदमी को ये मार्कर थमा दिया जाए, वो क्या कहेगा? ये क्या है ना? वो चेक करने लगा कि आगे मान लीजिए करंट दिए, एक डायरेक्शन में हो गया, तो आखिर हम कैसे समझे? तो वो समझा ऐसे कि मान लीजिए अगर करंट, अच्छा बताइए, बैटरी में करंट किधर से फ्लो होता है? नेगेटिव पोल से या पॉजिटिव पोल से? पॉजिटिव से। तो जो पॉजिटिव पोल होता है उसको क्या कहते हैं? कैथोड।
क्या कहते हैं, कैथोड। और जिधर जाएगा वो क्या है, एनोड। तो ये कहलाया प्लस पोल और ये कहलाया माइनस पोल। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग कैथोड। क्या कहते हैं इसको, तो इसका फिगर आप बना लीजिए। जैसे कैथोड डिस्कवर हो गया, क्या चीज, कैथोड डिस्कवर हो गया, उसके बाद आपका एनोड डिस्कवर हो गया। तो एनोड कैथोड डिस्कवर होने के बाद ट्यूब ऐसा नहीं रहा, ट्यूब का शेप बदल गया। कैसा बदल गया, इस तरह से हो गया। ये हो गया अब कैथोड और ये हो गया अब एनोड। बात समझे। अब जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो यहां से नहीं, यहां से फ्लो करेगा। ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो अब इलेक्ट्रॉन फाइनल कैसा बन के आया, ऐसा। इसमें ये पता चल गया कि ये क्या है और ये क्या है। इसको कह दिया कैथोड। क्या कह दिया, कैथोड। कैथोड, ठीक है। इसका नाम दे दिया कैथोड, ठीक है। और इसका नाम दे दिया एनोड। एनोड, ठीक है। तो इसका फाइनली वो नाम दिया क्या, कैथोड और एनोड। और इसमें बताया कि जो चल रहा है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या है, ये मेरा है इलेक्ट्रॉन। क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये है क्या, इलेक्ट्रॉन। समझे, डाल्टन ने इतना चीज बताया, समझे। अब उसी को वो क्या कर दिया, एज ए डिस्क्रिप्शन लिख दिया। जैसे हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या देता है, प्रिस्क्रिप्शन देता है, प्रिस्क्राइब करता है कि ये लीजिए, ये दवा है, ये खाइएगा, इससे क्या हो जाएगा, रेगुलर मेंटेन कीजिए, अब ठीक हो जाएगा। तो डाल्टन भी क्या किया, एक प्रिस्क्राइब दिया, ये बताया ट्यूब के बारे में, उसके बाद क्या दिया, प्रिस्क्राइब किया। समझे, अब लिखिएगा। चलिए, इसके नाम में कैसे डिफिनेशन हुआ, छिपा हुआ है। ए का मतलब क्या होता है, हिंदी में अगर अ लगा दे किसी वर्ड के साथ तो क्या होता है, नहीं। जैसे अपरिवर्तित मतलब क्या हुआ, इसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अ का मतलब होता है नहीं, ए का मतलब हुआ नहीं। तो क्या बोलते हैं, अ एटम विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इन टू सेगमेंट या टू पार्ट। क्या बोलेंगे, अ एटम can't be divided into two constituent particles. Constituent particle is called atom. समझे। चलो हिंदी लिखते हैं। क्या बोले हैं, एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड into two constituent particle is called atom। देखो कंस्टिट्यूएंट का मतलब क्या होता है, छोटा। क्या होता है, छोटा। ठीक है, क्या बोलते हैं। अब हिंदी में अगर डिफिनेशन लिखेंगे तो क्या बोलेंगे, परमाणु के कण को बांटा नहीं जा सकता है। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे, परमाणु के कण को बांटा नहीं जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ठीक ना। चलो उसके बाद अब हम लोग समझते हैं परमाणु का डिफिनेशन समझ गए। अब देखो डाल्टन कहता है कि इसको नहीं बांटा सकता है, बांटा जा सकता है लेकिन कुछ दिन बाद, बोलते हैं ना आफ्टर सम टाइम,
न्यू फिल्म इज कमिंग सून बोलते हैं ना, उसी तरह से कुछ समय बाद क्या हुआ, इसमें शोधकर्ताओं ने शोध किया, शोध करने के बाद इसका कुछ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल निकाला, छोटा छोटा पार्टिकल निकाला। तो परमाणु में कौन कौन से कण होते हैं उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। मतलब एटम में कौन कौन से कण होते हैं उसके बारे में जानेंगे। अब देखो एटम में कौन कौन होता है, मतलब परमाणु में कितने कण होते हैं, मुख्यतः 3 कण होते हैं, मुख्यतः 3 कण। मतलब बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ पार्टिकल। फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉन, क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसको इंग्लिश में कैसे मतलब एटम कैन बी डिवाइडेड into 3 पार्ट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन हो गया, उसके बाद होता है प्रोटॉन, उसके बाद होता है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। ये 3 पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लिखिए क्वेश्चन लिखो। नंबर 1, व्हाट इज फंडामेंटल एटम, मतलब हिंदी में कहते हैं मौलिक कण किसे कहते हैं। ये हो गया, आंसर लिखना है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यहाँ यू लिखना, न्यूट्रॉन इज कॉल्ड फंडामेंटल पार्टिकल, मतलब पार्टिकल मतलब नहीं, एटम या एटम, एटम फंडामेंटल एटम। अब हिंदी में क्या लिखते हैं, हिंदी में इलेक्ट्रॉन, इसी का हिंदी लिखेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मौलिक कण कहते हैं, मौलिक कण कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, मौलिक कण कहते हैं। देखो अब पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, प्रोटॉन का खोज किसने किया और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया। उसके लिए एक तरीका है, द गोपचंद, देखिए TH और ये है इलेक्ट्रॉन, उसी से GO और ये है प्रोटॉन, CH AN A और यहाँ है N, ठीक है। देखो TH का मतलब होता है थॉमसन, क्या चीज, थॉमसन। अब पूछेगा थॉमसन ने किसका खोज किया, इलेक्ट्रॉन का, किसका, इलेक्ट्रॉन का, किसका, इलेक्ट्रॉन का, याद रखना। देखो कैसे याद किए, द गोपचंद, TS से क्या हो गया थॉमसन, E से क्या हो गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इधर देखो GO से क्या हो गया गोल्डस्टीन, क्या हो गया गोल्डस्टीन, ठीक है। और इसने किसका खोज किया, प्रोटॉन का, किसका, प्रोटॉन का, किसका,
प्रोटॉन का। उसके बाद देखो CH से क्या होता है, चैडविक। क्या चीज, चैडविक, ठीक है, चैडविक। और किसका खोज किया, न्यूट्रॉन का। किसका, न्यूट्रॉन का। ठीक है, किसका खोज किया, न्यूट्रॉन का। लिखो फटाफट। अब देखो पूछेगा कब किया, क्या बोलेगा, कब किया। पूछता है ना तुम्हारा जन्मदिन कब हुआ, लोग जन्मदिन मनाता है कब, जन्मदिन याद रहेगा तब ना मनाएगा, नहीं तो क्या मनाएगा। ठीक है, बुढ़बो सब जन्मदिन मनाता है, ठीक है, कब, जब याद रहेगा तब। तो इसका खोज कब किया, 1897 ईस्वी में। कब किया, 97 ईस्वी में। इसका खोज कब किया, इसका खोज किया 1886 में। इसका खोज कब किया, इसका खोज किया 1932 में। कब किया, 1932 में। अब पूछेगा इस पर कैसा चार्ज होता है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। और प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है, तो प्लस चार्ज होता है। इस पर कैसा चार्ज होता है, जीरो, भैया न्यूट्रल है, ठीक है, इस पर कोई चार्ज नहीं। ये कैसा है, न्यूट्रल, न्यूट्रल है, जीरो चार्ज है। क्वेश्चन पूछेगा, एक फार्मूला होता है, उसमें बोलेगा कि प्रोटॉन की संख्या निकालिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालिए और किसका संख्या निकालिए, न्यूट्रॉन का। तो ए बराबर होता है Z प्लस N, Z प्लस N। ये क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, ए को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं इसको, इसको कहते हैं एटॉमिक नंबर, मोबाइल नंबर नहीं, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। और दिमाग घबरा रहा है। और जेड का मतलब एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं इसको, एटॉमिक मास। इसका दिमाग यही करने लगा। इसको क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन। नहीं समझेगा तो जा सकती हो। तो क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक। क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार। ये उल्टा तो नहीं लिखा दिया, एटॉमिक मास ये होता है सर, हाँ मास, इसको कहते हैं नंबर, उल्टा लिखा दिया। ये होगा क्रमांक, ये होगा भार। क्योंकि ये अगर जाते हो गया तो उल्टी निकल जाएगा। तो ये हो गया न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। अब समझना, पहले समझ लो। देखो बोलेगा ये सोडियम है, क्या है, सोडियम। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 11। मतलब एटॉमिक नंबर मतलब रोल नंबर कितना है इसका, 11, ठीक है। और इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 22। कितना होता है, 22। इसका मतलब यहाँ से, अच्छा प्रोटॉन, एक बात और याद रखना, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और जेड, ये तीनों क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर। मतलब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और जेड मतलब एटॉमिक नंबर, ये तीनों क्या होता है, बराबर होता है। समझ में आया। तो यहाँ से प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ से प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या कितना हुआ, यहाँ 11 हुआ। इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना हो गया, 11 नहीं हुआ। तो प्रोटॉन की संख्या 11, इलेक्ट्रॉन की संख्या 11। हमको क्या चाहिए, न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या लिखेंगे, ए बराबर जेड प्लस एन, है ना। तो देखिए इसका वैल्यू कितना है, 22। कितना है, 22 बराबर इसका वैल्यू कितना है, 11 और प्लस है एन, है ना। तो क्या हो जाएगा, एन बराबर हो जाएगा कितना, 22 माइनस 11। एन का वैल्यू कितना निकल के आया, 11। तो सोडियम में इलेक्ट्रॉन भी बराबर, प्रोटॉन भी बराबर और नंबर किसका, न्यूट्रॉन का संख्या में क्या हो गया, बराबर। समझ में आया। जल्दी बनाओ, इसको मिटाते हैं, लिख ली ना, चलो।
ये सीख गए। चलिए दूसरा, अगर आपसे बोल दें जैसे कैल्शियम होता है, कैल्शियम में होता है इसका एटॉमिक नंबर 20 और एटॉमिक भार कितना होता है 40। इसमें अगर आपसे पूछ दे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और जेड, और मतलब ये बराबर कितना होगा, उसके बाद पूछे और न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा, निकालिए न्यूट्रॉन की संख्या निकालिए। देखो क्या बोले, जो परमाणु संख्या होगा वही प्रोटॉन होगा, वही इलेक्ट्रॉन होगा, वही क्या होगा जेड होगा। तो कितना है 20, है ना। अब न्यूट्रॉन का संख्या निकालना है तो ए बराबर क्या लिखते हैं, ए बराबर क्या लिखते हैं जेड और प्लस का एन लिखते हैं कि नहीं। देखो इसका वैल्यू कितना है 40, इसका वैल्यू कितना है 20 और इसका वैल्यू कुछ नहीं, इधर ले आओ, क्या हो गया 40 माइनस 20 बराबर हो गया n। तो n का वैल्यू कितना आया, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो गया 20 हो गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो गया 20 हो गया। समझ में आया।